Hello, my little stars. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS teacher. Today, I will explain you the chapter 9th of class 1st, and the name of the chapter 9 is Plant Kingdom. This chapter is from unit 4 and the unit 4th name is My Living Word. That means मेरा living means जो alive होते हैं. My living word, पूरा word जो जिसमें हमारे वर्ड में जो चीज अलाइव है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्टली जो प्लांट्स होते हैं वो सब भी क्या करते हैं, वो सब भी एक लिविंग थिंग्स हैं और उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. द प्लांट किंगडम मतलब पूरा प्लांट का किंगडम, पूरा प्लांट के बारे में उसकी लाइफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पढ़ने वाले हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप क्वेश्चन. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज organize the life cycle of sunflower using the number from 1 to 6. यहाँ पर एक सनफ्लावर की क्या दे रखी है, पूरी क्या दे रखी है, साइकिल, लाइफ साइकिल दे रखी है. स्टार्टिंग में वो कैसा होता है, नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप, 1 to 6 में हमें नंबरिंग करनी है. तो सबसे पहले सनफ्लावर का क्या होगा, सीड होगा, द सीड ऑफ सनफ्लावर. सीड के बाद क्या होता है, सीड को हम सॉइल में क्या करते हैं, सॉइल में हम उसको क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए उसमें लगाते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने सॉइल में लगा दिया, वो छोटा सा फूट गया, उसमें से एक दो पत्तियां, लीव्स निकल आई. उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी लीव्स आती है सॉइल्स में. जब उसको सॉइल से वाटर और सनलाइट मिलने लगती है तो क्या होता है, बहुत सारी लीव्स आती हैं. फिर और क्या होती है, फिर उस लीव्स पर एक क्या आती है, क्या आती है, कली, छोटी सी कली आती है. नंबर 4. उसके बाद क्या होता है, पूरा फ्लावर बन जाता है, सनफ्लावर. तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर. नाउ कम टू द चैप्टर एंड द चैप्टर इज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. They gives us many useful things. वो हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें देते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं. They have different shapes and different size. पेड़ क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं. Some plants are tall and strong while some are short and weak. कुछ प्लांट तो बहुत लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ऊंचे, लंबे, मोटे और स्ट्रॉन्ग होते हैं. कुछ प्लांट छोटे और वीक होते हैं, इजीली टूट जाते हैं. प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स. अब पार्ट क्या क्या होते हैं प्लांट्स के, जस्ट लाइक आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट डज अ डिफरेंट जॉब, अ प्लांट ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स विच डू डिफरेंट जॉब्स. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो डिफरेंट पार्ट अलग अलग वर्क करते हैं. जैसे आईज क्या करती हैं, आईज हेल्प अस टू सी. ईयर्स क्या करते हैं, ईयर हेल्प्स अस टू लिसन. एंड इसी तरह से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट, उनके अलग अलग जॉब होती है. फर्स्ट वन इज सीड. द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज सीड. फर्स्टली वी हैव, दिस इज द पिक्चर ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स. दीज आर रूट्स. सबसे पहले क्या होती है, सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं. उसके बाद ऊपर आता है स्टेम. उस स्टेम के बाद क्या आता है, स्टेम के बाद ये पूरा स्टेम होता है. फिर ये ब्रांचेस होती हैं. उसके बाद फ्लावर्स हैं, ये लीव्स होती हैं और ये फ्रूट्स होते हैं. दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द फर्स्ट वन इज सीड. सबसे पहले क्या होता है, सॉइल में हम सीड को क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक सीड की जरूरत होती है. द प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं. ईच फ्लावर एंड फ्रूट्स हैज अ सीड बॉक्स इनसाइड इट. हर फूल और हर फ्रूट्स में, हर फूल और हर फल में क्या होता है, अपने अंदर सीड्स होते हैं. जैसे कोई भी फ्रूट्स आप देखेंगे उसके अंदर एक बीज होता है, सीड होता है. उसी सीड से अगर हम उसको सॉइल में ग्रो करने के लिए छोड़ दें तो क्या होता है, उसमें वाटर दें, सनलाइट हो, उसके पास एयर मिले तो क्या कर जाता है, वो ग्रो होके पूरा प्लांट बन जाता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, अर्थ हैज मोर देन 80,000 प्लांट
दैट कैन बी ईटन। अर्थ के पास 80,000 से भी ज्यादा प्लांट हैं जिनको हम खा सकते हैं, दैट कैन बी ईटन, जो खाए जाते हैं, मतलब खाने की चीजों में यूज करे जाते हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं उनसे। द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट, ए फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या होता है? किसका पार्ट होता है? प्लांट का पार्ट होता है। फ्लावर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्लूम ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स को और क्या बोला जाता है? ब्लूम बोला जाता है प्लांट का। दे मेक सीड्स सो दैट मोर प्लांट ऑफ द सेम टाइप कैन ग्रो फ्रॉम देम। अब वो क्या करते हैं? सीड बनाते हैं। फ्लावर्स क्या करते हैं? सीड बनाते हैं, जिससे कि हम उसी टाइप के प्लांट्स और ग्रो कर पाते हैं। दे मेक द प्लांट लुक ब्यूटीफुल। और उनसे, फूल से ही तो प्लांट्स अच्छे लगते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उनसे ही हमारे प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। दे अट्रैक्ट बीज टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम देम। अब वो बीज को कलेक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, और वो बीज क्या करती हैं? उसमें से शहद निकालती हैं, और क्या करते हैं? बटरफ्लाइज को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्लावर्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स, फल। अ फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट क्या होता है? एक फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट होता है। दे हैव सीड्स इनसाइड देम। अब फ्रूट्स के अंदर भी सीड्स होते हैं। नेक्स्ट है रूट। रूट क्या होता है? द रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल। अब रूट कहाँ ग्रो करता है? इनसाइड द सॉइल, दैट मीन्स मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे रूट्स होती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड देम टू द स्टेम। अब क्या करते हैं वो रूट्स? क्या का वर्क क्या होता है कि वो मिट्टी से, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और उसको क्या करती हैं? मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और उसको स्टेम तक पहुंचाती हैं। मोस्ट प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सीड। हर प्लांट अपनी लाइफ किससे स्टार्ट करता है? एक सीड से, एक बीज से स्टार्ट करता है। These seeds need soil, air, water and sunlight to grow into a new plants. अब एक सीड को प्लांट बनने में किस किस चीज की जरूरत होती है? द फर्स्ट वन इज सॉइल, एयर एंड वाटर एंड सनलाइट, जिससे वो ग्रो करता है। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दैट मीन्स प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं, जिनकी मोटी स्टेम होती है, बहुत मोटी स्टेम होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, स्टेम होती है, उनको ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है पपाया ट्री, मैंगो ट्री एंड बनियन ट्री। बनियन ट्री कितनी मोटी स्टेम बनियन ट्री की, मैंगो ट्री की भी मोटी स्टेम होती है, पपाया ट्री की भी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, banyan tree is the national tree of India. Our national tree of India is banyan tree. It can live for over 100 of years. अब वो 100 साल से भी ज्यादा जीता है। banyan tree की लाइफ होती है 100 years से भी ज्यादा। Some plants are much smaller than trees. अब कुछ plants trees से small होते हैं। They have woody stem. उनकी woody लकड़ी की stem होती है। They are called shrubs and bushes। उनको क्या बोला जाता है? shrubs बोला जाता है। जो प्लांट्स ट्रीज से छोटे होते हैं उनको shrubs बोला जाता है और bushes बोला जाता है। some examples are rose plants, cotton plants, lemon plant and hibiscus plant. These are the examples of shrubs and bushes. Now come to the next point. The next point is, the next one is some plants are very small. कुछ plants बहुत छोटे होते हैं। They have very soft stem. उनकी बहुत soft stem होती है, बहुत ही ज्यादा soft, वो हाथ से easily टूट जाती है। They are called herbs. उनको क्या बोला जाता है? herbs बोला जाता है। Example spinach, coriander, mint and grass. ये सब क्या होती है? इनकी stem है, बहुत क्या होती है? बहुत ही ज्यादा वीक होती है इनकी स्टेम, और ये इजीली हाथ से यूं ही टूट जाते हैं। Some plants have weak stem. कुछ प्लांट्स की स्टेम वीक होती है। They need help to stand straight. अब उनको, वो सीधे भी खुद नहीं खड़े रह पाते, उनको किसी और चीज की जरूरत होती है खड़े रहने के लिए। मतलब वो अगर ग्रो करेंगे ऊंचे तो वो ऊपर नहीं बढ़ेंगे, वो साइड में गिर जाते हैं,
तो उनको स्टैंड करने के लिए किसी और चीज की जरूरत होती है. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. दैट इज एग्जाम्पल्स आर ग्रेप वाइन, पी प्लांट्स, ईटीसी. अब इनके एग्जाम्पल्स है ग्रेप वाइन प्लांट. ये भी क्या होता है, ऐसे सॉफ्ट होती है इसकी स्टेम, वो नीचे गिर जाती है, वो किसी के ऊपर अगर उसको सपोर्ट कोई देगा तो वो ग्रो ऊपर उठ पाती है. ऐसे ही पी प्लांट्स की और ऐसे ही मनी प्लांट की स्टेम बहुत क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम क्रीप अलोंग द ग्राउंड. कुछ प्लांट जो वीक स्टेम के होते हैं वो जमीन पर ही फैलते चले जाते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, लाइक पंपकिन प्लांट, बिटर गोर्ड प्लांट, ईटीसी. अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पंपकिन, बिटर गोर्ड और पंपकिन प्लांट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स. नाउ कम टू द एक्टिविटी. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है. नंबर फर्स्ट इज प्लांट नीड एयर या वाइन, एयर. प्लांट्स, द सेकेंड वन इज प्लांट नीड क्लाउड्स या सन, सन. सर्कल करना है हमको, सर्कल दैम, एयर एंड सन. द थर्ड वन इज प्लांट नीड रॉक्स या अर्थ. पत्थरों पे प्लांट्स नहीं उगते, अर्थ पर प्लांट्स उगते हैं, अर्थ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स नीड वाटर या मिल्क, वाटर. प्लांट्स में कोई मिल्क तो नहीं लगाता है ग्रो करवाने के लिए, क्या उनको जरूरत होती है, वाटर की नीड होती है. नाउ द यूजेस ऑफ प्लांट्स. द यूजेस ऑफ प्लांट्स आर, प्लांट्स वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. दे गिव्स अस मैनी यूजफुल थिंग्स. वो हमें बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें देते हैं. नंबर वन इज plants gives us food such as fruits, vegetables and grains, rice, wheat, etc. प्लांट्स हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां और ग्रेन्स, जितने सारे अनाज होते हैं, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, मैज हुआ, ये etc. ये सब हमें कौन देता है, प्लांट्स देते हैं. प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन्स. प्लांट से मेडिसिन्स भी बनती हैं. किस प्लांट से, तुलसी के प्लांट से मेडिसिन बनती है और नीम प्लांट से मेडिसिन बनती है, etc. इस टाइप के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती है. दे गिव्स अस फ्रेश एयर एंड टेक इन इम्प्योर एयर. वो क्या करती है, हमें फ्रेश एयर देती है, प्लांट्स फ्रेश एयर देते हैं और इम्प्योर एयर को अपने अंदर ले लेते हैं. दे गिव शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल. वो पीपल और एनिमल्स को, लोगों को और एनिमल्स को शेल्टर भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं. कौन देते हैं, प्लांट्स. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, प्लांट्स के नीचे ही रहते हैं, शेल्टर, अपना शेल्टर वहीं बनाकर रहते हैं. बर्ड्स क्या करती हैं, ट्रीज पर ही अपना नेस्ट बनाती हैं. मंकीज भी ट्रीज पर रहते हैं. तो एनिमल्स के शेल्टर्स होते हैं. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम वेल. हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट कट और अपरूट प्लांट. हमें कभी भी प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए और ना ही किसी को रूट से बाहर निकालना चाहिए. क्विक रिकॉल. क्विक रिकॉल दैट मीन्स हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसका हम क्विक रिकॉल, क्विक रिवीजन करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज मोस्ट प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सीड. ज्यादातर प्लांट्स अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं, एज अ सीड, एक बीज की तरह. Big and tall plants with thick and strong stems are called tree. जो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं जिनकी मोटी और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत स्टेम होती है, उनको क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन्स एंड वुड. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, दवाइयां और वुड, लकड़ी देते हैं. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम वेल. हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए. ऐसा नहीं है प्लांट्स लगा दिया और हम भूल गए, उसके बाद वो अपने आप ग्रो कर लेगा. जैसे एक छोटे से बेबी को क्या होती है, नीड होती है केयर की, ऐसी प्लांट को भी नीड होती है. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रंक. ट्रंक किसको बोलते हैं, द थिक मेन स्टेम ऑफ अ ट्री. एक जो थिक मेन स्टेम होता है, सबसे मोटा स्टेम जो होता है ट्री का, उसको बोलते हैं ट्रंक. अनडेवलपमेंट. अनडेवलपमेंट मीन्स होता है नॉट फुली ग्रोन, जो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ होता है, उसको कहते हैं अनडेवलपमेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.